जब ट्रेडिंग बोरिंग लगने लगे तो फिर आप जा रहे हो सही ट्रैक पे। गुड। कोई अपने रूल से भटक तो नहीं रहा है आजकल? आपको रूल्स फॉलो करने का कोई फायदा लग रहा है? अच्छा, मतलब जैसे क्या क्या चेंजेस आए, कुछ आप लिस्ट करो उनको। ओके, दैट मीन्स कि मतलब आपको सेल्फ कंट्रोल समझ में आ रहा है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ रहा है। ग्रेट। फैक्ट तो यही है कि एसएल हिट होगा, ठीक है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो उपाय वो आपके हाथ में नहीं है, वो तो हिट होगा ही। बट आपके हाथ में ये है कि जब एसएल हिट हो तो आपको बहुत बड़ा लॉस ना हो और वो चीज़ आप कंट्रोल करो, दैट इज़ वेरी गुड। तो मतलब आप एक तरीके से जो पहले प्रॉब्लम थी कि दिन भर ट्रेडिंग में कंफ्यूज रहते थे, अब वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई है। तो बेसिकली आप ये समझ रहे हो कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, राइट? इससे आपका टाइम भी बच रहा है और लॉसेस तो बच ही रहे हैं, है ना? परफेक्ट एंट्री एग्जिट टाइप का कुछ होता ही नहीं मार्केट में, वो तो आप हाइपोथेटिकल चीज़ पे फोकस कर रहे हो। अरे अभी शुरुआत है, अभी तो आप लोग 2000 से ट्रेड करो, जब वो अमाउंट बढ़ेगा तब समझ में आएगा ना मैनेज हुई है कि नहीं हुई है। अभी तो ठीक है, मतलब ये आपका ट्रायल जो कह सकते हो ट्रायल चल रहा था, उसमें ट्रायल में आप पास हो रहे हो, ठीक है। एंड हम अचानक से नहीं बढ़ाएंगे अपना कैपिटल, धीरे धीरे कैपिटल बढ़ाएंगे। आप एक बार सीख जाओगे तो जो आपका कैपिटल से ट्रेड करते थे आप पहले, आप उससे आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो मतलब इम्प्रूवमेंट आप सब लोग को दिख रही है। अब तो ये इम्प्रूवमेंट तो आप वो है जो आप बता रहे हो, ठीक है। लेट्स सी कि पेपर पे क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम मिस्टर अब्दुल। फियर आने लगता है कि इन्वर्टेड हैमर बना है और सर इन्वर्टेड हैमर बना है और अब सर उसको क्रॉस करता सर मैं फिर डर जाता हूँ और एसएल फेल कर देता हूँ, फिर वो हिट हो जाता है। सर लास्ट टाइम भी वही हुआ मेरे साथ, हमेशा यही हो रहा है जिस वजह से मैं बड़ा प्रॉफिट ले नहीं पा रहा हूँ और फिर टारगेट हिट हो जाता है लास्ट में जाके देखता हूँ जब मैं मार्केट में तो बाद में आके। ओके, ठीक है। तो ये अभी आपको एक डर है कि शायद आपको लॉस हो जाए, इस बात का डर है? हाँ सर, वो प्रॉफिट मेरा जा रहा है, कम हो रहा है, तो मैं डर के निकल जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रूल बनाते हैं यहाँ पे, जो कि आप फिर से फॉलो करोगे। जितने भी रूल्स आपके सेट हैं, ठीक है, उनमें एक रूल और आप ऐड करो, और वो रूल ये है कि आप या तो टारगेट हिट होने पे एग्जिट करोगे। एग्जिट क्राइटेरिया क्या क्राइटेरिया होगा आपका? या तो टारगेट हिट होगा या तो स्टॉप लॉस हिट होगा, दैट्स इट। ये क्राइटेरिया है आपका। अगर मार्केट ओपन है, देखिए आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आप फोमो के चक्कर में, जो भी चक्कर है, लॉस करने के चक्कर में प्रॉफिट बड़ा बुक नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अभी देखो आपकी एक्यूरेसी ठीक हो गई है, आपकी एक्यूरेसी इस टाइम पे 58% है, 59% है, आप प्रॉफिटेबल हो। बट एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो प्रॉफिट है, ठीक है, आपने लॉस भी मिनिमाइज कर लिया, अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। उसके बारे में कुछ चीजें भी और हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का है, ठीक है। तो हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। नाउ अब आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसमें आपको करना क्या है? स्टॉप लॉस हिट होगा तब एग्जिट करो, या फिर प्रॉफिट टारगेट हिट होगा तब एग्जिट करो। इसी दो केस में आप एग्जिट कर सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, तो ये रूल हम और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं आपके साथ। ओके, तो 20 दिनों की ट्रेडिंग के बाद, ऑलमोस्ट हमने शुरू किया था 20 फरवरी को, आज 10 मार्च है, तो ऑलमोस्ट 20 दिनों की ट्रेडिंग के बाद आपका लॉस कंट्रोल्ड है, ठीक है, आप प्रॉफिटेबल हो, आपकी एक्यूरेसी 60% है। अब अगर मैं आपका पीएनएल देखूं, पीएनएल कहां गया? नहीं सर, ये नहीं है। क्या नंबर है ये सर? यही है सर, 22 यही है? यस सर। ओके, तो ये आपका पीएनएल है, और अगर हम इस पीएनएल को देखें तो चार्जेस आपके लगे 136 रुपीज, रियलाइज पीएनएल है आपका 96, अनरियलाइज 50। तो जो लोग भी ये सोचते हैं कि छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करने से सब कुछ ब्रोकरेज में चला जाएगा, उनके मुंह पे तमाचा है ये, ठीक है। आपके सामने है चीजें, ठीक, आप देखो क्लियरली कि आपका ब्रोकरेज में कितना गया है। अगर आप कोई जब 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख से ट्रेड कर रहे हो तो एक बड़ा लॉस हो जाता, तो इतना तो आप सालों तक नहीं चुका पाते, ठीक है। तो इवन आफ्टर ट्रेडिंग विथ वेरी स्मॉल क्वांटिटी आपका ब्रोकरेज उतना बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है, बिकॉज ब्रोकरेज क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो आपका बहुत ज्यादा ब्रोकरेज नहीं लग रहा है, आप प्रॉफिटेबल हो, ठीक, दैट्स अ गुड थिंग। अब हमें आगे किस पे काम करना है? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी एक्यूरेसी सही है, आपका लॉस कम हो गया, आप प्रॉफिटेबल हो, तो हम आगे काम करेंगे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने पे, तो उस पर भी हम बात करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हर्षित पे। हर्षित, आप अभी प्रॉफिटेबल नहीं हो, ठीक है, आप अभी प्रॉफिटेबल नहीं हो मोस्ट प्रॉब्ली, और आपकी एक्यूरेसी भी बहुत खराब है।
आपकी एक्यूरेसी है 35%। यस सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर एसएल मतलब रिवर्सल बहुत तेजी से हो जा रहा है, और कहीं कहीं पे ट्रेलिंग एसएल मतलब डायरेक्टली ऑन कॉस्ट नहीं लाता हूँ, पहले थोड़ा थोड़ा करके करता हूँ, तो कई बार तो प्रॉफिट में आने के बाद ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता है, और कभी कभी शार्प रिवर्सल आ जाता है, और उसके बाद फिर टारगेट दे देता है एंड ऑफ द डे पे, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो आप जाता है। ट्रेल ट्रेल कब करते हो? सर जब एसएल जितना लगाया है उतना हो जाता है 1:1 ऑलमोस्ट, हम्म। प्रॉफिट दिखाने लगता है तो फिर मैं ट्रेलिंग शुरू कर देता हूँ। तो 1:1 पे कब से ट्रेलिंग होती है, कब से ट्रेलिंग होने लगी? मतलब सर प्रॉफिट में आ जाता है 1:1, मतलब जितना एसएल लिया था उतना प्रॉफिट आने लगता है, तो फिर स्टॉप लॉस थोड़ा आगे पीछे करने लगता हूँ। नहीं, गलत है, बहुत गलत चीज है। तभी तो आपको लॉस हो रहा है इतना ज्यादा, तभी तो आपकी एक्यूरेसी सही नहीं हो रही है। स्टॉप लॉस आपको तब छेड़ना है जब आपका 1:2 का टारगेट हिट हो जाए। हम अभी क्या टच करने की कोशिश कर रहे हैं? 1:2 का टारगेट टच करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, 1:2 का टारगेट जब हिट हो जाएगा तब आप आगे बढ़ोगे, स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे। ठीक है, चलिए उसकी बात हम करेंगे अभी। तो आपकी जो सबसे बड़ी गलती इस टाइम पे हो रही है वो ये हो रही है कि आप गलत टाइम पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हो। तो इस बात को नोट करो अपने पास और उसको इंप्रूव करना है। ओके सर, 1:2 के बाद एसएल को ट्रेल करना। अभी उस पर मैं डिटेल डिस्कशन करता हूं। ठीक है, चलिए। आर एन की बात करें तो आर एन इज प्रॉफिटेबल, गुड। आई थिंक सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल वही है, उनकी एक्यूरेसी भी अराउंड अब्दुल के आसपास की है। ओके, एंड एक चीज अगर मैं देखूं तो आर एन के लॉसेस जब भी होते तो काफी छोटे हो रहे हैं और प्रॉफिट्स वो काफी बड़े ले रहे हैं। ठीक है, एंड आर एन आई थिंक बेस्ट परफॉर्मिंग है अभी तक। यस सर। ग्रेट, आपके ट्रेड्स भी काफी मतलब क्रिस्प एंड क्लियर होते हैं। आप ये जो क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, आपने लिखना शुरू कर दिया बड़े बड़े और भी बड़े, अगर जितना भी आपको लगे कि इसमें इंपॉर्टेंट है लिखना, एवरीथिंग यू हैव टू इंक्लूड इन इट। ओके, यहाँ पे ये आपका एक कह लो कि जर्नल है एक तरीके से, जो आप ट्रेड करने के बाद मान लेते हैं 1-2 महीने 3 महीने बाद देखोगे तो आपको पता रहेगा कि कहाँ कहाँ हमने गलती की थी। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जितने लॉसेस हैं इन सबको एक साथ निकालेंगे। ठीक है, एक फिल्टर लगाएंगे, जहां 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 जब जब लॉस हुआ है उसको निकालेंगे और कंपेयर करेंगे कि किस चीज से आपको ज्यादा लॉस हो रहा है। मे बी अगर 4-5 लॉसेस एक ही चीज की वजह से हो रहे हैं तो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, उसको कैसे इंप्रूव करें। तो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे और काफी आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अभी आपकी एक्यूरेसी 60% है, दिस इज गुड, बट इसमें हम और भी आगे इसको बढ़ा सकते हैं। और वो कैसे होगा? जब आप लॉसेस को एलिमिनेट करोगे धीरे धीरे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आपके भी केस में यही है कि आपके लॉसेस कम हो गए हैं, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आप प्रॉफिटेबल हो, तो अब हमें करना है प्रॉफिट मैक्सिमाइज, राइट? तो अब उस पर हम फोकस करेंगे धीरे धीरे। चलिए, अभी जो मैं बताऊंगा उसके बाद बात करेंगे भी हम। यस सर। विनय, आप ट्रेड नहीं कर रहे हो क्या? नहीं सर, कर रहा हूँ मैं। आपके 6 ट्रेड्स हुए हैं। हाँ सर, वो एक्चुअली में 7 ट्रेड्स। मतलब मिनिमम एक ही ट्रेड लेता हूँ दिन भर में, मतलब जैसा कि मैं आपको स्टिक रखूँ ज्यादा, उसमें इमोशनली नहीं हो पाऊँ इस वजह से। और अभी 1-2 दिन से मैं मतलब लास्ट 2-3 डेज तो बाहर भी था, तो उस टाइप से उसमें टाइम में मैंने ट्रेड नहीं किया था। तो वो सब चीज यहाँ पे अपडेट होनी चाहिए डेट वाइज। मतलब जिस दिन ट्रेड नहीं करूँ, मतलब बाहर रहूँ तो भी तब भी अपडेट होना चाहिए। यहाँ पे आप अपडेट करो कि क्यों नहीं ट्रेड किया आपने, क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, मुझे नहीं पता चल रहा है कि आप ट्रेड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपके 7 ट्रेड दिख रहे हैं मेरे को 20 दिन में, मतलब जहां पे लोगों ने 16-16, 17-17 ट्रेड किए हैं, आपने सिर्फ 7 ट्रेड किए हैं। हाँ सर, राइट, बीच में तो सर जैसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो फिर मैं ट्रेड छोड़ देता हूँ, नहीं करता हूँ। जैसे अभी लास्ट अगर अपन देखे तो उसमें मोमेंटम ही नहीं था मार्केट में, मतलब एंट्री पॉइंट नहीं था सही, तो मैंने ट्रेड नहीं किया। पूरे दिन में आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था जो आपने प्लान बनाया था? हाँ, नहीं हुआ था। कितने स्टॉक्स में आप एनालिसिस करते हो? 4 से 5, 4 तो मिनिमम होते ही है। 4 से 5 में आपको ट्रेड नहीं मिलता? नहीं, मतलब इसी ये अभी एक्चुअली शायद होली के कारण मुझे पता नहीं, और उस टाइप में मुझे ट्रेड नहीं मिला, मतलब मोमेंटम था ही नहीं, मतलब प्राइस सपोर्ट के पास आया पर उस टाइप से मतलब मिला ही नहीं, उसमें वॉल्यूम नहीं था, नीचे वॉल्यूम बार देख रहा था, तो फिर मैंने उसमें ट्रेड नहीं किया। ओके,
ठीक है, साउंड फेयर, बट स्टिल आप मतलब जहाँ पे बाकी के लोगों को ट्रेड मिल रहा है आपको भी कहीं ना हाँ, कहीं एक मिलना चीज चाहिए, ये मेरे मैं को समझ भी रहा हूँ। ये ठीक है, मतलब मेरे को भी ये लग रही ठीक थी है, कि शायद मेरे ट्रेड्स कम है। ठीक है, ट्रेड्स कम हैं वो चलेगा, ठीक है, लेकिन जो आपके ट्रेड्स हैं उसमें भी आपकी एक्यूरेसी 50% है। अब देखिए दो चीजें होती हैं, या तो आप क्या बोलते हैं बिल्कुल चुनिंदे ट्रेड्स करो, उसमें प्रॉफिट आपका ज्यादा होना चाहिए। फिर यहाँ पे मेरे को वो भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, जो भी आप ट्रेड चूज कर रहे हो प्रॉफिटेबल है। अब अगर यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी 80-90% होती, ठीक, इन 7 ट्रेड में से आपने 5 सही की होते, 6 सही की होते, तो मैं मानता कि हाँ आप एक बिल्कुल चुनिंदा ट्रेड्स ले रहे हो, ठीक। तो अभी तो मैं कुछ एनालाइज कर नहीं सकता आपका, फिर आप और थोड़ा सा डेटा निकालो, फिर हम एनालाइज कर सकते हैं आपका कि किस कंडीशन में हो आप, ठीक है। ओके सर। चलिए, तबीश तबीश की बात करें तो तबीश भी अभी लॉस में है, तबीश के भी ट्रेड्स मेरे को नहीं दिख रहे हैं। क्या बात है तबीश भाई? सर जैसे मैं वेट करता हूँ कि अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो कभी कभी हो जाता है सर, एकदम फास्ट हो जाता है, तो रिवर्सल का वेट करता हूँ, तो उसमें मतलब हम्म, ट्रेस मिल नहीं रहे हैं। और सर मेरा मतलब प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि जिस स्टॉक को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो मतलब हम्म, टारगेट बहुत फास्ट दे रहा है। जैसे डिक्सन हो गया, वो मतलब एकदम से मार्केट खुलते संग ही मतलब वो प्रॉफिट दे रहा है, तो उसका रिवर्सल के लिए वेट कर रहे हैं, मतलब टारगेट एंट्री ही नहीं मिल रहा है सर। डिक्सन निफ्टी 50 में है। डिक्सन नहीं सर। तो हमने पहले सेशन में क्या बात करी थी कि आप कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करोगे, निफ्टी 50 तो फिर डिक्सन कहाँ से आ गया? सर, वॉलेटिलिटी रहता है इसलिए। हमने पहले सेशन में क्या बात करी थी कि आपको वही करना है जो हम बता रहे हैं, फॉलो वही करना है, ठीक है। जी सर। तो फिर डिक्सन कैसे आ गया उसमें, ये बताओ आप। आई थिंक हैवेल्स इंडिया भी नहीं है निफ्टी 50 में, है पीडीलाइट भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ट्रेड करना है आप लोग को, फिर से देख लो। देखिए अब आप लोग डेली बेसिस पे 5-5, 25-25 स्टॉक भेजते हो, शायद मेरे लिए डेली बेसिस पे उन 25 स्टॉक्स को चेक करना पॉसिबल नहीं है, बट मैं रेगुलरली 2-3 दिन के बेसिस पे चेक करता रहता हूँ, ठीक है। तभी मैंने इतनी एनालिसिस की आप लोग के शीट पे, और तभी मैं इतनी चीजें बोल पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपकी शीट भी सही से नहीं फिल्ड है, ओके। यहाँ पे आपने परसेंटेज मिस कर रखा है, ब्रेकआउट, ठीक। यहाँ पे आपने कमेंट्स में कुछ नहीं लिखा है, और जिन कमेंट्स में प्रॉफिट के कमेंट्स का क्या मतलब है? यहाँ पे लॉस हुआ, आपको सबसे बड़ा लॉस आपका ये वाला है, इसमें कोई कुछ मेंशन नहीं किया आपने, ये भी लॉस बड़ा है, इसमें आपने कुछ मेंशन नहीं किया है। तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, बताइए। हाँ सर। एक ही चीज मैंने बोली थी जब हमने सेशन स्टार्ट किया था कि कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करने हैं, आपके सामने रिजल्ट है जो लोग फॉलो कर रहे हैं। आपके साथ स्टार्ट किया अब्दुल भाई ने, आर्यन ने, दोनों ने, ठीक। रूल्स फॉलो कर रहे हैं आप ही लोगों के साथ, और आज की डेट में वो प्रॉफिटेबल है। तो कहीं तो कुछ गलती कर रहे हो आप ना, कि जो चीज वो कर रहे हैं वही चीज आप कर रहे हो, फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हो। हाँ सर। तब आगे से क्या करोगे बताओ? सर निफ्टी 50 स्टॉक्स में ही ट्रेड करूंगा, और जो लॉसेस होंगे उसमें कमेंट्स लिखा करूंगा। सब में कमेंट्स लिखना है, लॉसेस में नहीं, सब में कमेंट लिखना है। कमेंट पूरा डिटेल होना चाहिए, अभी मैंने पहले भी कहा है कि डिटेल्ड कमेंट होना चाहिए कि क्या ऐसी प्रॉब्लम हुई, पूरा मार्केट सिनेरियो बताओगे आप, सब कुछ लिखोगे वहां पे, ताकि आगे जब आप चल के उसको देखो, वो मेरी मेरी हेल्प के लिए नहीं है, वो आपकी हेल्प के लिए है। हाँ सर। ये जो डेटा हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक्चुअली आपके हेल्प के लिए, आगे चल के आप जब देखोगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन सी दिक्कत रिपीट हो रही है बार बार, तो ही तो आप उस दिक्कत को खत्म कर पाओगे, समझ गया सर। ठीक है। आपकी एक्यूरेसी भी कम है अभी, तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि वही सेम चीज है, आप निफ्टी 50 में ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो आपको ट्रेड भी नहीं मिल रहा है, मोमेंटम भी नहीं मिल रहा है, और एक्यूरेसी भी आपकी कम है। तो इस चीज को इंप्रूव करो, ठीक। अब हमारे पास है 5 लोग, 5 में से 2 प्रॉफिटेबल है, मतलब कि उनकी एक्यूरेसी भी अच्छी है, वो प्रॉफिटेबल भी है, ठीक है। और 3 लोग, उनकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, वो प्रॉफिटेबल भी नहीं है, ठीक। तो जो 2 है पहले उन पे बात करते हैं कि जो प्रॉफिटेबल है उनको आगे क्या करना है, ठीक है। हम आपके प्लान की बात करते हैं कि आप अगर प्रॉफिटेबल हो तो अब आगे आपको क्या करना है, ठीक है। एंड देन हम बात करेंगे जो प्रॉफिटेबल नहीं है उनको क्या करना है। तो प्रॉफिटेबल लोगों की एक्यूरेसी इज गुड, ठीक है, और लॉसेस आर मिनिमाइज्ड,
राइट। तो ये आपने अचीवमेंट ऑलरेडी कर ली है। अब आपको क्या करना है, एक्यूरेसी थोड़ी सी और इंप्रूव कर सकते हो तो करो, ठीक। वो धीरे धीरे आपका होगा। आप 60, देखिए 20-30 से 60 तक का सफर आसान है, ठीक है, कि 20-30% की एक्यूरेसी, आप वहां से 60% तक के एक्यूरेसी पे आराम से पहुंच जाओगे। वो थोड़ा आसान है कंपैरेटिवली 60 to 70 पहुंचना, ठीक है। अब जब आप 60% से 70% पे जाओगे तो वो बहुत टफ पड़ेगा, ठीक। 70 से 80 पहुंचना इज गोइंग टू बी डिजास्टरस, वो बहुत तकलीफ देने वाला है आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी धीरे धीरे अब आगे बढ़ेंगे। 60% इज गुड इनफ टू मेक प्रॉफिट्स, बट हमें ट्रेडिंग अगर और अच्छे से इंप्रूव करनी है तो थोड़ा बहुत और इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट चीज है, हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट और बड़ा बड़ा अर्न करना है तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई चांस नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, अभी हम 1:2 के रेशियो पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मान लेते हैं आपका ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, जनरल आइडिया दे रहा हूं आपको मैं, ये आपका रेसिस्टेंस है और उसके नीचे मान लेते हैं आपने एक सपोर्ट बना रखा है। फिर मैं इसको बड़ा हरा बोल देता हूँ, हरा कर देता हूँ, ठीक। ये रेसिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है। इसके ऊपर हम मान लेते हैं कि आप 2x का प्रॉफिट ले रहे हो, ओके। तो हो गया आपका ये स्टॉप लॉस, ठीक। ये आपका रेसिस्टेंस और ये आपका टारगेट 1, ठीक। टारगेट 1 आपका क्या है, 2x, मतलब 1:2 का रेशियो लेके चल रहे हो। अगर आपका रिस्क 1 का है तो रिवॉर्ड आप 2 के पीछे भाग रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अब क्या हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है कि टारगेट 1 मिले, फिर आपको एक टारगेट 2 मिले, ठीक है, फिर आपको टारगेट 3 मिले, फिर आपको एक टारगेट 4 मिले, ऐसा कुछ मिल सकता है, ठीक है, अलग अलग टारगेट मिल सकते हैं। अब 1:2 आपको हर ट्रेड में नहीं मिलेगा, ये फैक्ट है, ठीक है। हर ट्रेड में आप ये डिसाइड भी नहीं कर पाओगे कि सिर्फ 1:2 होके ही चलना है। बट हमारा गोल है ये है कि जो भी ट्रेड मिले हमें 1:1 से ऊपर हो थोड़ा सा, ठीक है, 1:1 से ऊपर हो थोड़ा सा, ये हमारा गोल है अभी, ओके। और 1:1 से अगर वो ऊपर है तो डेफिनेटली आपका ट्रेड वो अच्छा है। और मेजॉरिटी केसेस में अगर आप सही से एनालिसिस कर रहे हो, जैसा कि आर्यन और अब्दुल ऑलरेडी कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसे एनालिसिस करोगे तो आपको 1:1 से ज्यादा का ही रेशियो मिलेगा, राइट। तो हमें वो फोकस करके चलना है। अब पॉसिबिलिटी क्या होती है यहाँ पे कि हमने रेसिस्टेंस यहाँ पे देखा, मार्केट यहाँ से ऊपर निकला, आपका एक टारगेट हिट हो गया, मतलब 1:1 1:2 जो भी आपका टारगेट है वो टच हो गया, ठीक। ये टारगेट टच होते ही आप अब स्टॉप लॉस को उठा के, ट्रेल कैसे करते हो बता रहा हूं मैं, स्टॉप लॉस को उठा के यहां प्लेस करोगे। कहां प्लेस करोगे, रेसिस्टेंस पे प्लेस करोगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे जैसे ही आपका टारगेट एक थोड़ा बहुत मिला, लग जाओ, जैसे ही आपका टारगेट एक हिट हुआ, ठीक है, आपने क्या किया, अपना लॉस 0 कर दिया। टारगेट हिट हुआ, आपने स्टॉप लॉस उठा के बाइंग पॉइंट पर रख दिया, दैट इज कि आपका लॉस 0 हो गया। उस ट्रेड में आप लॉस नहीं करोगे, आपका डे ऑलरेडी सेव है, ठीक है। बट अगर आपको शायद 1-2 ट्रेड ऐसे मिल जाएं पूरे महीने में जिसमें ये 4 टारगेट हिट हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट ट्रेड ऑफ योर मंथ, ठीक है। और वही प्रॉफिट लेके आएगा। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था पहले सेशन में कि आपके जो 80% प्रॉफिट्स हैं वो आपके सिर्फ 20% ट्रेड से आएंगे, ओके। तो वही ट्रेड हम ढूंढेंगे हर मंथ में, और ढूंढेंगे कैसे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से, राइट। तो आपने स्टॉप लॉस उठा के रखा यहां पे, जैसे ही आपका ये टारगेट निकल जाता है ब्रेक करके, और इन केस आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आपका टारगेट आएगा T2 पे, ठीक। T2 पे आते ही आपने क्या करना है, ये जो रेसिस्टेंस, ये जो आपका स्टॉप लॉस है उठा के आप रखोगे T1 पे, ओके। अब इनिशियली अगर मैं ये देखूं कि क्या बोलते हैं, मान लेते हैं अभी आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, आप 3, 4, 8, 10 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, ठीक है, क्योंकि हमने कैपिटल बड़ा नहीं रखा है और उसके अलग फायदे हैं। लेकिन अगर हम क्वांटिटी हमारी कम है तो हम यहाँ पे एक स्टेजेड सेलिंग नाम की चीज होती है वो नहीं कर सकते हैं, स्टेजेड प्रॉफिट बुकिंग नाम की चीज होती है वो नहीं कर सकते हैं, वो करने का कोई मतलब नहीं है। वो हम आगे करेंगे जब हमारा कैपिटल बढ़ेगा। एक बार जब आप एकदम प्रॉफिटेबल हो जाओगे, 5 के 5 प्रॉफिटेबल हो जाओगे, तो हम स्टेजेड प्रॉफिट बुकिंग की बात भी करेंगे कि वो कैसे होता है, ठीक। तो यहां पे हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस आके टारगेट 1 पे रख देना है। जैसे ही आपने टारगेट 1 पे रखा, क्या हो गया आपके ट्रेड में बताइए। जैसे ही आपने टारगेट 1 पे रखा,
आपके ट्रेड में क्या इंपैक्ट आएगा? प्रॉफिट सेव हो गया हमारा, और प्रॉफिट आपका सेव हो गया। आपने 1:2, 1:1.5 जो भी टारगेट बुक किया था वो आपका सेव हो गया। अब मान लेते हैं आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, ठीक है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपका टारगेट तीसरे पे पहुंच गया, ठीक है, और ये डेली नहीं होगा, लिख के रख लो, ये डेली नहीं होगा, महीने में एक दिन हो गया तो हो जाएगा, लेकिन जिस दिन होगा वही आपका सारा प्रॉफिट सुधार देगा। ठीक, अब आया आपका तीसरे लेवल पे, तो अगर मान लेते हैं ये तीसरा टच कर देता है, देन आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस आके रखोगे दूसरे टारगेट पे। ये होता है प्रॉपर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का नियम। अगर आप सिर्फ थोड़ा सा स्टॉक ऊपर गया, आप ट्रेल करना शुरू कर दोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका टारगेट हिट नहीं होगा, आपका स्टॉप लॉस ही हिट होगा। हम स्टॉप लॉस तब चेंज करते हैं जब स्टॉक एक लेवल क्रॉस कर देता है। अगर एक लेवल क्रॉस कर देता है तभी हमारे स्टॉप लॉस प्लेस करने की बारी आती है। ठीक, तो पहले ट्रेलिंग में आपने अपना लॉस 0 कर दिया, ओके, दूसरे ट्रेलिंग में आपने अपना प्रॉफिट 1:2 कर दिया, ठीक है, तीसरे ट्रेलिंग में हम 1:3 पे पहुंच गए, चौथे में 1:4 पे पहुंच गए। अगर किस्मत और भी अच्छी है, आप मतलब कतई अमृत पी के आए हो, तो ये आपका टच हो जाएगा, और ये टच हो गया तो फिर क्या ही पूछना, और इसी का इंतजार कर रहे थे हम। तो ये है आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की स्कीम, ठीक है। अब जनरली होता क्या है कि लोग ट्रेल कैसे करते हैं, उनका स्टॉक यहां तक पहुंच गया, ये उठा के यहां रख देंगे, फिर स्टॉक यहां तक पहुंच गया, ये उठा के यहां रख देंगे, ठीक है। तो ये इतना तो मार्केट मूव करेगा ही यार, मार्केट को थोड़ा जगह भी तो दो, स्पेस दो उसको, पर्सनल उसका भी टाइम होगा, तो वो स्पेस हम देंगे यहाँ पे, लेकिन जैसे ही वो स्पेस क्रॉस करेगा हम उसके पीछे लग जाएंगे। और ये है आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की स्कीम। आगे से आपको ये फॉलो करनी है जो प्रॉफिटेबल हैं ऑलरेडी वो, ओके। जो प्रॉफिटेबल नहीं है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी नहीं टच करेंगे। उनका पहला काम है सिर्फ टारगेट से प्रॉफिटेबल बनना, नॉर्मल टारगेट से प्रॉफिटेबल बनना। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी टच नहीं करोगे। तो कौन कौन टच नहीं करेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस? हर्षित, विनय और तबीश, आप तीनों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी टच नहीं करोगे। आप सिर्फ और सिर्फ टारगेट पे फोकस करोगे, एक टारगेट आपको अचीव करना है, ओके। और अब्दुल आर्यन, आप ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे आप, ओके। नेक्स्ट, अब आते हैं, हम बात करते हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं है। हाँ बताइए। सर एक क्वेश्चन था सर इसमें ट्रेलिंग में। हाँ प्लीज 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 बताइए। केस अगर हमने 100 पे एंट्री ली है और 90 हमारा स्टॉप लॉस है, तो जब 100 पे एंट्री, लेकिन हाँ जैसे सर जैसे 100 पे एंट्री और सर 90 स्टॉप लॉस है इन केस, ओके मान लिया, ठीक है सर। जैसे 110 गया तो 1:1 हो गया वो, हाँ। तो सर अगर इन केस जैसे 120 गया और वहां पर कोई एक इन्वर्टेड हैमर बना जिसका जो लो है वो 118 पर है सर, तो सर जो पहला टारगेट जब हिट होगा तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके एंट्री पॉइंट पे रखोगे, कॉस्ट टू कॉस्ट करोगे। दूसरा टारगेट हिट होगा तब पहले टारगेट पे रखोगे। उतना नजदीक तो जाना ही नहीं है हम लोग को, तो वही गलती कर रहा था इसका मतलब मैं। हाँ, तो अभी मैं वही समझा रहा हूँ कि नजदीक नहीं जाना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ये मतलब नहीं है कि उसके पीछे लग जाओ एकदम बिल्कुल आप, ठीक है। आपको वो गैप देना पड़ेगा कि जिसमें आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट भी ना हो, आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी कर पाओ, ओके। चलिए, तो ये हो गया आपका, जो लोग प्रॉफिटेबल नहीं है उनकी बात कर ली हमने। अब बात करते हैं जो लोग प्रॉफिटेबल है उनकी, सॉरी जो लोग प्रॉफिटेबल नहीं है उनकी, ठीक है। हाँ, तो अभी आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप लोग का ठीक है, आपने रिस्क मैनेज कर लिया, मतलब ये एक बहुत बड़ा काम है जो आपने कर लिया। और देखिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, बिकॉज आपको ये लगना चाहिए कि आपने काम सही नहीं किया है, लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो, ठीक है। हर एक इंसान अलग अलग लेवल का उसका काम करने का तरीका होता है, ओके। कुछ लोग थोड़ा धीरे वहां तक पहुंचते हैं, कुछ लोग तेज पहुंचते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो तेज पहुंचता है वो आपसे आगे निकल जाएगा हमेशा। तो इस बात को ध्यान रखना। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको सिर्फ उकसाना चाहता हूं कि जो चीजें हैं उसको फॉलो करो सही से। आप इतनी जल्दी जितनी इंप्रूवमेंट आपने देखी है 99% ट्रेडर नहीं देखते हैं। 20 दिन में आपने जितना इंप्रूव किया है उतना शायद इसके पहले आपने पूरे सालों में नहीं इंप्रूव किया होगा। कैपिटल 0 हो जाता है सर इतने में तो। एग्जैक्टली, तो इतना इंप्रूवमेंट इस बहुत, ठीक है, लेकिन इतने पे रुकना नहीं है, हमें इससे आगे बढ़ना है, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है आप लोग जो प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। आपने इंप्रूव क्या किया है, आपके लॉसेस मिनिमाइज्ड है, ठीक, नो ओवर ट्रेडिंग, ठीक। अभी हमें इंप्रूव क्या करना है, ठीक, और क्या करना है इंप्रूव, ओके।
तो हमें एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो कुछ लोगों का तो मेरे को समझ में आ गया एक्यूरेसी क्यों नहीं इंप्रूव हो रही है। जैसे आप किसी क्या बोलते हैं, तबीश भाई ने बताया कि वो निफ्टी में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप ट्रेड करो। तबीश और आई थिंक विनय, आप दो लोग का तो ट्रेड है ही नहीं, आप लोगों ने ज्यादा ट्रेड किया ही नहीं, तो आप लोगों का मतलब क्या बताऊं मैं कि उसमें ज्यादा हम कुछ एनालिसिस कर नहीं सकते हैं आपकी। ठीक है, अभी मैं बात करना चाहूंगा हर्षित से कि हर्षित आप बताओ आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है और क्यों आपकी एक्यूरेसी नहीं बन पा रही है। पहले आप बताओ कैसे आप स्टॉक सेलेक्ट करते हो और ट्रेड कैसे लेते हो, पहले आप मेरे को वो बताओ। सर निफ्टी 20 के लेते हैं, मतलब टॉप 20 जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं चलिए उनमें वहां ठीक ट्रेड हो लेते आप, हैं। ठीक है नेक्स्ट। और सपोर्ट से जब मतलब ऊपर उठता है तब लेते हैं, या ऊपर कोई रेजिस्टेंस रहता है वहां से रिजेक्शन लेता है हाँ तब लेता हूँ ट्रेड। हाँ लेकिन सर प्रॉब्लम ये आती है ना कि जैसे मतलब रात को ट्रेड प्लान करते हैं हाँ चार्ट देख के, और अगले दिन या तो गैप अप हो जाता है या स्टार्टिंग में ही एक बड़ी कैंडल से पूरा मूवमेंट दे देता है। ओके उसके बाद फिर जब वापस आता है तो उसके बाद बहुत ज्यादा उसमें मूवमेंट रहता नहीं है, तो थोड़ा बहुत ही हो पाता है, नहीं तो शार्प रिवर्सल आ जाता है। ओके। तो मेजरली आपके साथ ये दिक्कत आ रही है। ओके, तो किसी स्टॉक में आपको याद है जिसमें दिक्कत आई थी आपके साथ, कौन से स्टॉक में दिक्कत आई थी ये वाली? सर एक बार शायद मैंने एसबीआई या बैंकिंग का कोई स्टॉक लिया था, एक्सिस लिया था या एसबीआई लिया था। किस दिन की बात है, आप देख के बताओ, चेक करके बताओ मेरे को, किस दिन आपको ये दिक्कत आई थी? एक मिनट सर, 8th को लिया था एसबीआई का। 8th को लिया था आपने एसबीआई का, ओके। तो इसमें कहाँ पे आपको गैप अप गैप डाउन देखने को मिल रहा है? इसमें तो सर मुझे नहीं इसमें दिख रहा एंट्री गैप। 560 के आसपास कर दी थी जब एक ऊपर जाना मिनट, शुरू किया। यहाँ पे आपने क्या क्या बनाया था, कैसे बनाया था, मुझे आप बताओ, क्या आपका एनालिसिस था, एक क्या एनालिसिस? हाँ बताइए, किस बेसिस पे ट्रेड लिया था? सर ये एक सपोर्ट लेवल बन रहा था ना, यहाँ से कहाँ पहले से? रिजेक्शन लिया था, उसके बाद फिर आके सपोर्ट लेके नीचे आया था, फिर ऊपर जा रहा था। तो जब 560 क्रॉस किया था तो 560 के ऊपर लिया था बुलिश ट्रेड। अब इसमें 560 के आसपास किसको सपोर्ट दिख रहा है बताइए? 560 के आसपास, ये 8 तारीख है, ठीक है, ये 8 तारीख है। 560 के आसपास किसको सपोर्ट दिख रहा है बताइए? एनीबॉडी? यस सर, सपोर्ट तो है सर। कहाँ पे? सर मेरे अकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं होगी मैं इसको, क्लियर कट नहीं है, पिक्चर इतनी साफ नहीं है जितनी होनी चाहिए थी सर। और कोई? नहीं है सर वहाँ कुछ भी सपोर्ट, एटलीस्ट 2 पॉइंट कनेक्टेड होना चाहिए सपोर्ट। मे बी सर 5 मिनट में दिख जाए। नहीं वो क्या भी टाइम फ्रेम था आपका? सर 15 मिनट या 1 आवर पे करता हूँ, उससे नीचे नहीं आता। हर्षित, आप 1 आवर पे ट्रेड करते हो इंट्राडे में? नहीं सर, 15 मिनट या फिर 1 आवर, उसके हिसाब अच्छा, से आइडिया लेता हूँ, उससे नीचे नहीं आता। तो मतलब ये जो आपका ट्रेड था आपने 15 मिनट पे किया था, और इस 15 मिनट के ट्रेड पे मुझे आपने इसमें बाई किया था कि सेल किया था? बाई किया था सर। कैसे? सर ये 7th को देखिए नीचे आया था जब, तो 560 से फिर हल्का सा रिवर्सल लिया था एंड ऑफ द डे पे, ये वाला? और आगे अच्छा, ये वाला मान ले। हाँ। तो ये तो क्या, यहाँ से ये सपोर्ट है ना? सर उससे पहले वाले दिन भी देखिए वहीं पे आके फिर स्विंग बनाया था। नहीं, गलत है। लुक हर्षित, दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने पहले भी कहा था, हमें अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियरली नहीं दिखते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे मेरे को ढूंढना पड़ रहा है बैठ के, आपके सामने हैं लोग, उनको ढूंढना पड़ रहा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है। दिस इज रॉन्ग, पहली चीज। ठीक है, मान लेते हैं आप जो सोच रहे हो कि ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आपने कहां पे लेने की कोशिश की है। आप सोच रहे हो कि यहां से एक बार रिवर्सल हुआ था, ठीक है, ऊपर गया, यहां पे एक बार रिवर्सल हुआ, यहां पे ऊपर गया। ये रिवर्सल नहीं है, ये रिवर्सल नहीं है, इस बात को आप समझो। दिस इज जस्ट एक्यूमुलेशन, छोटे से जोन में एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसको आप रिवर्सल नहीं मान सकते हो। ओके, तो हमेशा आप देखो, जब भी आपको ट्रेड करना है, फिर से मैं आपको वही चीज सिखाता हूं कैसे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है। चलिए, आईसीआईसीआई बैंक खोल लिया मैंने, ठीक है। अब आईसीआईसीआई बैंक में बताओ, आप जो अभी ये चार्ट है मान लेते हैं, यहां तो छोड़ो, यहां पे कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, सब में सारे बैंकिंग में गैप डाउन हो रखा है ना। यस सर। चलिए ठीक है, इन्फोसिस में देखिए, आपको यहां पे सपोर्ट रेसिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन क्लियरली कौन से चार्ट पे दिख रही है, बिल्कुल बिना सोचे समझे, एक नजर में? ट्रेंड लाइन सर, ट्रेंड लाइन दिख रही है सर, ऊपर से आ रही है टॉप से सर।
ठीक है। अब हर्षित आप बताइए। सर ये जहां से ये ओपनिंग हुई है 6th की, यहाँ पे हाँ, और ये हाँ पहले एज अ सपोर्ट एक्ट किया है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस बन गया है 7th 8th 9th में, वहीं पे टच आके फिर रिवर्सल कर दिया है। ये वाला लेवल, यस। ठीक है। तो ये लेवल आपके, और एक चीज और, जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हो तो ऐसे लेवल पे फोकस करो जो करंट प्राइस के पास में हो। ये लेवल अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन भी जाता है तो इसका क्या करोगे आप कल? यहां तक स्टॉक पहुंचेगा ही नहीं, यहां तक स्टॉक पहुंचेगा ही नहीं। तो इनकेस अगर आपने ट्रेड, इनकेस आपने एनालिसिस कर भी ली, ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस चूज कर लिए, क्या मतलब उसका? फिर आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमेशा ऐसे लेवल की कोशिश करेंगे ढूंढने की, ऐसे लेवल को ढूंढेंगे जहां पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर दिखे और करंट प्राइस के आसपास हो। ये देखो आप, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको क्लियर कट? यहां पे मेरे को कुछ करना ही नहीं है, बस एक 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 नजर में दिख रहा है मेरे को कि एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ बन रही है। किसी को भी आप दिखा लो उठा के, वो तुरंत देख के बता देगा कि भाई यहाँ पे एक लेवल बन रहा है, ठीक है, और दूसरा एक ट्रेंड लाइन यहां पे बन रहा है। ये क्लियर कट जोन है, कोई भी इसमें कुछ देखने की जरूरत है, ठीक है। तो ढूंढो मत जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे है। ओके, आपको बस ये करना है कि सामने दिखना चाहिए, दैट्स इट। और ऐसे ही स्टॉक्स को आपको ढूंढ के निकालने, अब कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, और जब नहीं मिलेगा तो आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। और दूसरी चीज एक और, सबके लिए जो भी आप एनालिसिस कर रहा है, सबके लिए एक चीज और है कि आप एक टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाने की कोशिश करो। उसमें क्या करेंगे, हम पहले 1 डे के चार्ट पे देखेंगे कि कहां पे क्या लेवल बन रहे हैं, ठीक है। 1 डे के चार्ट पे मेजॉरिटी केसेस में तो मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि उसमें ट्रेंडिंग मार्केट है कि नहीं ये देख लें, लेकिन अभी आप वो नहीं करोगे। आप ये करोगे सिर्फ 1 डे के चार्ट पे देखोगे इंपॉर्टेंट लेवल्स कहां पे हैं। तो अगर मैं बस एक नजर में भी देखूं तो यहां पे मेरे को दिख रहा है क्लियर कट कि ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लेवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई साहब ये 1 डे के चार्ट पे अक्टूबर में भी एक बार यहां पे हुआ था कांड, उसके बाद यहां पे इस बार भी क्रॉस नहीं कर पाया, फिर दोबारा यहां पे आया तब भी ऊपर चला गया स्टॉक। तो दिस लेवल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मोस्ट प्रोबेबली ये लेवल आपके उस दिन काम नहीं आएगा। मान लेते हैं आपने आज एनालिसिस करी तो शायद कल काम नहीं आए, परसों काम नहीं आए, 10 दिन बाद काम नहीं आए, लेकिन अगर आपने ये, आपके दिमाग में ये है, ये लेवल आपने सेट कर रखा है अपने दिमाग में, तो आज नहीं तो कल ये आपके काम आएगा, ठीक है। और जब काम आएगा तो ये जो वो 20% ट्रेड है ना जो आपके 80% प्रॉफिट बनाते हैं, उनमें से एक होगा। तो टॉप टू बॉटम अप्रोच में हम पहले 1 डे के ट्रेड चार्ट पे देखते हैं कि भाई बड़ी पिक्चर क्या है ट्रेड की, और बड़े रेसिस्टेंस और सपोर्ट कहां पे हैं। अब अगर मैं और एक चीज दिखाऊं यहां पे, तो आपको एक और क्लियर कट पिक्चर दिखेगी यहां से, वो है ट्रेंड लाइन बिना कुछ किए, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन है जो आपका, जिसको स्टॉक ये फॉलो करता आ रहा है। यहां पे फॉलो किया, यहां पे फॉलो किया, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर यहां पे फॉलो किया, फिर यहां पे फॉलो किया। अगर हम एक पिक्चर 1 डे के चार्ट में बनाने की कोशिश करें तो हमें दिख रहा है कि मार्केट इज गोइंग इनटू ट्रायंगल जोन, एक तरीके का काइंड ऑफ ट्रायंगल बना रहा है जहां पे स्टॉक को ऊपर से स्क्वीज किया जा रहा है और नीचे सेम लेवल पे चल रहा है, ठीक है। तो ये पैटर्न हो सकता है आगे कंटिन्यू हो, ये पैटर्न हो सकता है आगे ब्रेक हो जाए। अगर ये वैसे मूव करते करते आगे चलता है तो डेफिनेटली यहां पे कहीं आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। वो आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको रेगुलर ट्रैक करोगे। जैसा कि हमने पिछले सेशन में बात किया था, कुछ स्टॉक्स आपको रेगुलर ट्रैक करने हैं तो आपको एक ट्रेड यहाँ पे अच्छा मिलेगा। हमें एक गलतफहमी होती है कि हमारी आज की एनालिसिस सिर्फ कल काम करेगी, ऐसा नहीं होता है। बहुत से केसेस में आपकी आज की एनालिसिस आगे भी कई बार काम कर जाती है, ठीक है। तो हम उस चीज पे फोकस करेंगे कि आज के एनालिसिस को आगे कैसे काम कराना है, और इसे आपको वो थोड़ी करना, बैठ के डेली देखना थोड़ी है। ये आपने मार्क कर लिया, मार्क कर लो, या फिर आप अपने अलर्ट लगा लो। यहाँ पे भी अलर्ट लगता है, आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे भी अलर्ट लगता है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ठीक। अगला आता है, अब इसके बाद आप आओगे अपने 5 मिनट के ट्रेड पे, जहां पे भी जो भी आप कर रहे थे, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये वाला जो लाइन अभी हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, ये जो लाइन हमने अभी ड्रॉ किया है वो आपका टच होने ही वाला है नीचे, ठीक, टच होने वाला है, या फिर यहां से आपको एक अप ट्रेंड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी एक अच्छी न्यूज हो जाएगी। जितने स्विंग ट्रेडर्स हैं आप उनको भी एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे मार्केट फिर अप ट्रेंड लेते होता है तो 1 2 3 4 दिन की पोजीशन बना के आप बैठ सकते हो, जहां पे ये टारगेट हो सकता है, ये टारगेट हो सकता है। क्लियर हो रही बात बिल्कुल? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। गुड।
अब एक चीज और हमें देखनी है, जैसे ये अगला एक एक्यूरेसी इंक्रीज करने का तरीका, जब भी आपको ऐसे छोटे जोन दिखे जहां पे इसका स्टॉक स्क्वीज हो रहा हो, ठीक है, जहां पे स्टॉक को एक जोन के अंदर दबाया जा रहा हो, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बिकॉज ऐसे केसेस में जितना छोटा जोन बनता है उतना बड़ा ब्रेकआउट होता है, जितना छोटा जोन बनता है उतना बड़ा ब्रेकआउट होता है। मेजॉरिटी केसेस में आप उठा के देख लोगे, जब जब छोटे जोन आपको बनते हुए दिखेंगे एक बड़ा ब्रेकआउट बनता हुआ दिखेगा, ठीक है, और डे ट्रेडिंग के लिए काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, अब दूसरा में क्या करना है, इसमें हम ऐड करेंगे वॉल्यूम भी, ठीक। वॉल्यूम से पता लगाने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है। अगर हम यहां देखें तो ये जो जोन बना हुआ है अभी, ठीक है, ये जो जोन बना हुआ है अभी, बेसिकली ग्रीन कैंडल्स पर अगर हम फोकस करें तो ग्रीन कैंडल्स हैं तो छोटी, ठीक है, छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स बनी हुई हैं, लेकिन आप उनके वॉल्यूम देखो, पीछे कहीं किसी से भी मैच नहीं कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स से कहीं भी मैच नहीं कर रहे हैं, बहुत ऊपर है उनके कैंडल्स से। इसका मतलब क्या हुआ कि इस छोटे से जोन में बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है और अच्छी खासी बाइंग हो रही है। अब सोचो, अगर आप एक बड़े ट्रेडर हो, ठीक है, आपके पास 100-200 करोड़ रुपए हैं, ओके, आपके पास 100-200 करोड़ रुपए हैं, तो मैं एक क्वेश्चन कई बार पूछ चुका हूं, आप कौन से मार्केट में एंटर करोगे, इस वाले मार्केट में एंटर करोगे या फिर इस वाले मार्केट में एंटर करोगे? साइड अगर आप एक साइड मार्केट में एंटर करोगे, कंसोलिडेशन वाले साइडवेज। एक एग्जैक्टली तो जो जितना छोटा जोन और जितनी बड़ी कैंडल उतना बड़ा ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब जोन छोटा होता है तो वहां पे बाइंग हो रही होती है, बड़े प्लेयर्स बाइंग करते हैं, और आपको ये क्लियर कट पिक्चर दिख रही है यहां से, यार इतने छोटे जोन में इतना वॉल्यूम क्यों आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें लॉजिक को देखें तो अचानक से स्टॉक को एक गैप डाउन मूवमेंट देखने को मिली थी, ठीक है, अचानक से आईसीआईसीआई बैंक में गैप डाउन मूवमेंट देखने को मिली थी, दैट इज बिकॉज ऑफ सम न्यूज। और अगर यहाँ पे गैप डाउन मूवमेंट देखने को मिली तो बहुत से ट्रेडर ऐसे बैठे होते हैं बड़े बड़े जो ये मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तब यहां से ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक विल गो अप और वो अपना जो नॉर्मल रेगुलर लेवल है वहां तक पहुंच जाएगा, एंड दैट्स व्हाई दे आर बाइंग। तो ये मैं आपको कैंडल के पीछे, वॉल्यूम के पीछे का समझा रहा हूं कि आप कैसे मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या चल रहा है मार्केट में, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बायस बना के बैठोगे कि ये सिर्फ यहाँ पे ऊपर ही जाने वाला है। किसी भी केस में आपको बायस नहीं होना है, हर चीज के लिए हमेशा ओपन रहो, या तो मार्केट ऊपर भी आ सकता है, मार्केट नीचे भी आ सकता है। ओके, तो अब अपनी ट्रेड्स में जब भी ब्रेकआउट हो तो आप वॉल्यूम को भी मैच करो। वॉल्यूम एक रेफरेंस पॉइंट होता है, वॉल्यूम अकेले एक कैंडल का वॉल्यूम कुछ नहीं कर सकता, आपको कोई डेटा नहीं दे सकता। वॉल्यूम एक रेफरेंस पॉइंट है, मतलब कि अगर किसी लेवल के आसपास, मान लेते हैं जैसे ठीक, ये एक था लेवल जो ब्रेक हुआ, ठीक है, ये एक लेवल था जो ब्रेक हुआ, तो अगर हम यहां पे देखें क्लियरली तो जो भी ये कैंडल बन रही है इनका वॉल्यूम ग्रीन वाला इज वेरी लेस, ये बहुत छोटा है। लेकिन जब ये वाली कैंडल बनी थी तो इस वाली कैंडल का देखो एज कंपेयर टू दूसरा और पहला, ये वाला कैंडल जो है बाकियों के कंपैरिजन में दिस इज बिग, दिस इज ह्यूज। तो जब किसी रेसिस्टेंस के पास कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जब किसी रेसिस्टेंस या फिर किसी सपोर्ट के पास कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इसका मतलब है कि वहां पे एक प्रेशर आ रहा है उस पर्टिकुलर ब्रेक, उसका बोलते हैं इस पर्टिकुलर रेसिस्टेंस को ब्रेक करने का, ठीक है, वहां पे एक प्रेशर आ रहा है उस पर्टिकुलर रेसिस्टेंस को ब्रेक करने का। अब इस बात को समझो कि ये जो आपका एक बड़ी कैंडल बनती है इसके पीछे का राज क्या है। जब भी मैं कहता हूं कि आपको बड़ी कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है तो क्यों कहता हूं, ठीक है, इसके पीछे का क्या राज है। कोई भी अगर ट्रेडर, कोई भी अगर बड़ा प्लेयर है तो उसको चाहिए मार्केट में वॉल्यूम, ठीक, उसको चाहिए कि जितना वो खरीदना चाहता है सामने वाला बेच रहा हो, और या फिर जितना वो बेचना चाहता है सामने वाला खरीद रहा हो। ओके, अब बड़े प्लेयर के सामने कौन आएगा, बड़े प्लेयर के सामने कोई नहीं आ सकता है, तो वो क्या करते हैं, जो जितने छोटे प्लेयर्स हैं उनके स्टॉप लॉस को हिट कराने की कोशिश करते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग इज नॉट समथिंग विच इज एथिकली रॉन्ग। स्टॉप लॉस हंटिंग एक ऐसी चीज है कि वो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ के आपके स्टॉप लॉस को हंट कराते हैं, दैट्स इट। ओके, तो वो क्या करेंगे, एक झटके से मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, एक झटके से मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। यहां पे जितने भी लोगों का स्टॉप लॉस होगा इस पर्टिकुलर लेवल पे, ठीक है, सबका स्टॉप लॉस हिट होगा, और हिट होने का मतलब क्या हुआ कि जो लोग यहां पे सेल करके बैठे थे वो ऑटोमेटिकली बाई कर लेंगे। बाई होगा तो एक और प्रेशर आता है मार्केट में जिससे कैंडल बड़ी बन जाती है,
ठीक है। स्टॉप लॉस हिट होने का, वहां पे स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे जिन लोगों ने सेल कर रखा था वो बाई करेंगे, तो वो एक वर्चुअल बाइंग प्रेशर आता है मार्केट में, जिससे कैंडल और बड़ी हो जाती है। तो फिर आपको उसको सेट डाउन होने देना पड़ेगा, थोड़ी देर आप वेट करोगे, तब धीरे 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 अपने जोन में जब आएगा, देन यू विल एंटर इन द ट्रेड। तो अगर आप यहां पे एंट्री कर रहे होते तो आपका रिस्क बहुत बड़ा हो गया होता, ठीक। और जब वापस मार्केट नीचे गिर रहा होता तो शायद आप इस कैंडल को देख के ये सोचते कि यहाँ पे भी रिवर्सल हो रहा है, मैं एग्जिट कर लेता हूं, और आप प्रॉफिट नहीं करते। फिर दोबारा जब आके देखते हो तो आपको दिखता टारगेट हिट हो गया है। बट वही चीज अगर मैं यहां पे कहीं एंट्री करता, जब ये कैंडल बन रही थी तब मैं कहीं एंट्री करता, तो मेरा रिस्क बहुत कम होता, ठीक है, मेरा रिस्क बहुत कम होता और मार्केट ऊपर जाता तो मैं एंजॉय भी कर लेता आराम से। तो ये लॉजिक होता है मेरे कहने का कि आपको बड़ी कैंडल पे एंट्री क्यों नहीं करनी है। ओके, समझ आ रही है बात यहां तक? यस सर। हाँ सर। क्लियर सबको? Yes, क्लियर sir. सबको? हाँ सर। यस। हाँ सर। ठीक है। तो आर्यन और अब्दुल, आपको क्या करना है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, हमने ऑलरेडी समझ लिया कैसे करोगे। हर्षित, विनय और तबीश, जिसमें से आई थिंक विनय और तबीश को तो ट्रेड थोड़ा ज्यादा करना है। ओके, ट्रेड ज्यादा करो, और हर्षित आप फोकस करो कि कैसे आप अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकते हो। जो मैंने चीजें आज मेरी बताई उन पे प्रॉब- फोकस करो। यस मेरी सर। प्रॉब्लम ये भी है कि सर थोड़ा मेरी क्लासेस और उसमें थोड़ा हो जाता है, तो कभी कभार मिस हो जाता है, इस कारण से भी ट्रेड छूट जाते हैं। क्या क्लासेस मतलब? मतलब जो मैं स्टडीज वगैरह कर रहा हूँ तो उसके सेशंस वगैरह जो दिन में हो जाते हैं कभी कभार ऑनलाइन, और मैं उसके कारण भी कभी कभार ट्रेड छूट जाते हैं, मतलब स्क्रीन के सामने नहीं बैठ पाता हूँ मैं। अच्छा विनय, ठीक है। तो देखिए, जब हमने सेशन शुरू किया था तब हमने ये कहा था कि फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए है। कोई नहीं, ठीक है, आप कोशिश नहीं करो कि सर, जितना मेरे आप कर ऐसे सको। मतलब डेली नहीं होते हैं, पर कभी कभार जैसे हो जाता है तो फिर मैं ट्रेड्स नहीं कर पाता। चलिए, कभी कभार अभी फिर आपके ट्रेड साथी तो हैं। हाँ मतलब इसमें तो हॉलीडेज वगैरह और इसमें होली वगैरह में भी छूट गए मेरे, पर मैं ध्यान सर, रखूंगा। हाँ, आप ध्यान रखो तो रखो, क्योंकि अगर आपकी ही चीजें फॉलो करके आपके साथ वालों को 17 ट्रेड मिल रहे हैं और वो प्रॉफिटेबल है, तो आप 7 ट्रेड में कैसे काम चला रहे हो? मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप ट्रेडिंग का नंबर बढ़ाओ, लेकिन मेरे को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप रेगुलर ट्रेड नहीं कर रहे हो, या फिर आपकी स्ट्रेटजी में कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ गड़बड़ है जिससे आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है, ठीक। तो इसलिए मैं उस चीज को इंप्रूव करने के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर हमारे पास डेटा नहीं रहेगा एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है, तो शायद हम आइडेंटिफाई ना कर पाए कि कहाँ पे हाँ आपको वो प्रॉब्लम आ रही है। कभी कभार प्रॉब्लम, जैसे अभी लास्ट मतलब एक दो दिन पहले ही तो मार्केट से 250 पॉइंट नीचे हो गया था, तो उसमें मैक्सिमम जो भी मेरे स्टॉक्स में मैंने निकाल के रखे थे, जैसे 4 to 5 स्टॉक्स, तो उसमें अर्ली 5 से 10 मिनट में इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन गई थी कि आप एंट्री कर ही नहीं पाओगे, मतलब समझ ही नहीं पाया था। भाई, और फिर वही तो मैं कह रहा हूँ, आप वो एक दिन का स्ट्रक्चर बता रहे हो मेरे को, एक दिन की बात बता रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ कह रहा हूँ हम 17 दिन की बात करें, आप मेरे को एक दिन की बात बता रहे हो, तो नहीं ठीक ऐसे है, मतलब मैं समझ रहा जस्ट हूँ। तो एक्सप्लेन इसीलिए करने के लिए बता रहा हूँ। हाँ देखिए, यहाँ पे हमें एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, ठीक है। नहीं सर, वो कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं आप एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन इज मोर ऑफ एक्सक्यूज की क्यों कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सब लोग कर रहे हैं, आप भी करो, ठीक है, दैट्स इट। हमें ओके सर। अगर आप एक्सक्यूज करोगे तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है, क्या मतलब है उसका? ओके, यस सर। तो ट्रेड करो, ट्रेड नहीं मिल रहा है तो यहां लिखो क्यों नहीं मिल रहा है। आई वॉन्ट एवरीथिंग नोटेड राइट हियर। अगर किसी दिन ट्रेडिंग हुई है, किसी दिन मार्केट में ट्रेड हो रहा है, मार्केट चल रहा है, मार्केट ओपन है, और आपको ट्रेड मिला नहीं मिला, वो सब यहाँ पे होना चाहिए। देन ओनली आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ आप कुछ कर रहे हो या फिर कुछ नहीं कर रहे हो। यस सर। ओके, चलिए, ठीक है गाइस। तो आई थिंक इंप्रूवमेंट है, सब में इंप्रूवमेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 लोगों में है, इंप्रूवमेंट सब में है। और अगर आप ऐसे ही इसी ट्रैक पे रहोगे तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल हो जाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। एंड कमर दर्द होगी मेरी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ओके, तब तक आप मे बी 1-2 हफ्ते बाद एक और सेशन होगा, तब तक आप ये जो भी ट्रेड कर रहे हो सब नोट करो, और फिर देखते हैं कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। तो अभी सबको पता है क्या करना है, सबको पता है क्या नहीं करना है। गो हेड, डू इट, और प्रॉफिटेबल बनते हैं, ठीक है। सर। चलिए, यस सर। हाँ जी, कुछ कह रहे हो आप? यस सर, वो सर एक छोटा सा फेवर चाहिए था आपसे। बताइए। सर, ये जो मैं एनालाइज करके ग्रुप पे डालता हूँ ट्रेड्स, अगर आप पिछले 2-3 दिन का देख के उस पर कुछ कमेंट बता दो, मतलब आप उससे जो ग्रुप पे डालता हूँ मैं रात में प्लान करके,
तो पिछले 2-3 दिन का आप अगर देख के कुछ उस पर अपना कमेंट दे दो कि सर ओके, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, वो मैं कमेंट दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे कमेंट देने से पहले आप लोग आपस में डिस्कशन करो। ठीक है सर। ठीक है, कमेंट्स मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं पहले कि आप लोग आपस में डिस्कशन करो। अगर कोई बंदा 2-3 स्क्रीनशॉट देता है तो दूसरे सारे बंदे उसका स्क्रीनशॉट देखें, अपना अपना ओपिनियन दें उस पर। ठीक, ये एक ग्रुप डिस्कशन टाइप का होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उसकी बात मानो, ठीक है। Yes, sir. अगर मान लेते हैं विनय आपने कुछ एनालिसिस करी है, उस पर आर्यन ने या फिर अब्दुल ने कुछ कमेंट किया है, तो आपको मानना नहीं है उनकी बात, लेकिन वो एक हेल्दी डिस्कशन जब होगा तो उससे कई चीजें निकल के आएंगी। ओके, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इट विल वर्क। और बाकी जो आप कह रहे हो उसमें मैं देख लूंगा आपका क्या दिक्कत आ रही है, मैं कमेंट्स कर दूंगा, ठीक है। ठीक है ओके, चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में फिर से, तब Good तक आप night, ट्रेड good करो, night. जनरल करो, ठीक है। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट सर। Good night, sir. बाय सुबह। गुड नाइट।